साथियों, इस विरोध दिवस के माध्यम से मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, कब जागेंगे हम? सब कुछ लुट गया, हमारा सारा कुछ खत्म हो गया, नारकीय जीवन हो गया। पूरी तरीके से हमारे जिंदगी में जो पैसा आना था वो छीन लिया, हमारा शोषण का रास्ता खोल दिया, हमको निचोड़ा जाए, हमारा शोषण किया जाए, हमको कम से कम पैसों में काम कराया जाए, हमको लूटा जाए, हमको ब्लैकमेल किया जाए, हमको गुलामी में रखा जाए। ये सब कुछ कर दिया है सरकार ने। सारे श्रम कानून नष्ट करने का क्या मतलब है? 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम कराने का कानून बनाने का क्या मतलब है? ट्रेड यूनियन राइट को जो है उसका अधिकार खत्म करने का क्या मतलब है? ये जो जितने भी श्रमिकों के पक्ष के कानून हैं, ये सारे कानूनों को हटाने का, खत्म करने का क्या मतलब है साथियों? आज के तारीख में सरकारें जो श्रमिकों के हित के कानून है, मजदूरों से जुड़े, जो मजदूर असहाय होता है, पूंजीपति के सामने, पूंजीपति एक शेर है, मजदूर उसके सामने बकरी है, तो शेर बकरी को ना खा जाए, इसकी सुरक्षा के लिए श्रम कानून थे। अब आज की तारीख में वो जो श्रम कानून थे, उससे जो शेर था वो बकरी को नहीं खा पाता था, बकरी भी जिंदा रहती थी उस कानून की सुरक्षा की वजह से। तो ये सरकारों ने जो कानून की सुरक्षा थी, श्रमिक जो बकरी के रूप में श्रमिक थे, आज इन सारे श्रमिकों की बकरी के रूप में थे, वो शेर को छूट दे दी है कि आप इस बकरी को शोषण कर सकते हैं, बकरी को खा सकते हैं। तो अब शेर को जब बकरी को खाने का छूट मिल गया है, तो क्या शेर बकरी को खाएगा नहीं? तो बकरी रूपी जो ये मजदूर है, श्रमिक है, युवा है, इसको जो शेर है, पूंजीपति रूपी जो शेर है, उसके सामने इस बकरी को फेंक दिया है। और वो शेर जो है बहुत ही गुर्राहट के साथ उस बकरी को कह रहा है कि अब तू मेरे कब्जे में है, अब तेरे को मैं खाऊंगा। और उसको खा रहा है, उसको डरा रहा है, वो बकरी गिड़गिड़ा रही है, मगर वो कह रहा है निर्दयी तरीके से, शेर तो शेर होता है, उसको पंजे मार रहा है, उनको खा रहा है, मजा आ रहा है। शेर को जो भोजन मिल रहा है उसको मजा आ रहा है, उसको एंजॉय हो रहा है। ये पूंजीपति रूपी जो शेर है और जो मजदूर है बकरी रूपी, उसकी ये दुर्दशा हो गई है। तो हमको समझना है साथियों कि सरकार के जो पुराने कानून हमारे पुरखों ने लड़के जो बनाए थे, उसमें जो सुरक्षा थी मजदूर की, उस सुरक्षा को सरकार ने खत्म किया है। स्थायी नौकरी को खत्म किया है, फिक्स टर्म लेके आए हैं, 44 श्रम कानून खत्म कर रहे हैं। तो जितने भी सुरक्षा के कानून थे उसको सरकार ने खत्म किया है। अब ये सरकार किसका है साथियों? ये सरकार क्या हमारा है? ये सरकार क्या जो देश की 80% मेहनत कश वर्ग है उसके लिए काम कर रही है? तो साथियों, ये जो हमारे हालात हैं, इस हालात में हमको क्या करना चाहिए? किसानों के वही हालात हैं। आज की तारीख में जो 80% आबादी है, मेहनत कश वर्ग है, उसकी हालत इन्होंने बकरी की तरह कर दी है। जो पूंजीपति वर्ग है, जो 1% है, वो आज शेर की तरह पूरी तरीके से मेहनत कश वर्ग को नोचने में, उसको लूटने में, उसका शोषण करने में, उसका खून चूसने में लगा हुआ है। तो ये साथी हमको समझना है, श्रम कानूनों में जो पहले सुरक्षा थी मजदूर की, और मालिक को इस सुरक्षा को मानने के लिए दंड थे कि अगर ये कानून नहीं मानोगे तो आपको 2 साल जेल जाना पड़ेगा, ये कानून नहीं मानोगे तो इसका आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो सुरक्षा थी श्रम कानूनों के अंदर, मालिक के ऊपर पाबंदियां थी, क्योंकि मजदूर बकरी के समान है, तो इस बकरी को खाना नहीं है तुमको। ये जो सुरक्षा थी, बकरी को नहीं खाने की सुरक्षा थी, वो सारी सुरक्षाएं सरकार ने हटा दी है। मजदूर की जो सुरक्षाएं थी वो सारी सुरक्षाओं को हटा दिया है। मालिक के ऊपर जितने भी कानूनी रूप से जो पालन करने के जो दंड थे, वो सारे दंडों को खत्म कर दिया है। और मजदूरों के ऊपर दंड लगा रहे हो, मजदूरों के ऊपर दंड लगा रहे हैं, और मालिकों को ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई दंड नहीं है, आप इनको लूटो, चूसो, जो करना कर सकते हो सो करो। ये कर दिया है। अब नौकरी नहीं मिलेगी साथी, परमानेंट नौकरी किसी को नहीं मिलेगी।
बहुत ही कम है, 1-8% कहीं लोग परमानेंट होंगे। तो नौजवान पीढ़ी को स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, और स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका जिंदगी खत्म है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई साथियों। किसानों की सिचुएशन, वो भी जिंदगी मौत के बीच में खड़ा है। खेत मजदूर है जो 80% देश की जनता है जिसको रोजगार की जरूरत है। आज उसको स्थायी नौकरी मिलके न्यूनतम वेतन कम से कम 20-21 हजार रुपए हो, तो इस तरीके की जो सुरक्षा की जरूरत है वो सुरक्षा सरकार ने हटा दी है। तो इसमें साथियों देश की बहुमत आबादी लूट होने वाली है, उसका शोषण होने वाला है। और ऐसे समय में इस लूट से बड़े बड़े देशी विदेशी पूंजीपति माले माल होने वाले हैं, और देशी विदेशी पूंजीपति मालामाल होकर के ये पैसा देश से लूट करके दुनिया के दूसरे देशों में लूट के ले जाएंगे। दुनिया के दूसरे देश के पूंजीपति यहाँ से और ज्यादा लूट के ले जाएंगे, और उसी का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को चंदा के रूप में देंगे। और इसी चंदे से फिर वो चुनाव में शराब बांटेंगे, टेलीविजन में ऐड चलेंगे, ये मीडिया जो है हिंदू मुसलमान का डिबेट चलेगा, ये हो हंगामा चलेगा और दंगे फसाद होंगे, ये सारा नौटंकी चलेगा ताकि युवा इस असल बात को ना समझ सके। तो इस सारा को छोड़ा है अभी, इसलिए हिंदू मुसलमान का एक घृणा नफरत सिस्टमेटिक तरीके से देश में बोई जा रही है। तो ये साथियों हमको समझना है, देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है इसको हमको समझना है। मेरी युवाओं से बहुत ही अपील है, जिस तरीके की आज दलदल में महामारी में हमारा देश फंस गया है, और इस महामारी के माध्यम से देश की आम जनता नौजवान गरीब का लूट करने का रास्ता ये सरकारें खोल रही हैं। सरकारें खुली रूप से एक तरफा खड़ी हो गई हैं, इसको हम सभी साथी समझें और इन सरकारों को सही करके सही रास्ते पे लाने के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा साथियों। हम ये सोचेंगे कि अपने आप हमारा नसीब किस्मत बदल जाएगा, या हम सोचें कि हमारा नसीब किस्मत खराब है इसलिए ये हो रहा है, ये हमारी गलत सोच है। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हालत हो गई है, और बुरी हालत दुर्दशा जो नौजवान की होने वाली है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण से नौजवान की और ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। तो इस बात को हमको समझना है, इस बात को समझ करके हमको इस संघर्ष में मैदान में खड़ा होना है। तो ये साथियों चुनौती है आज की तारीख में, इस चुनौती को हमको समझने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी, मगर जो बुनियादी सवाल हैं, हमारे पेट से जुड़े सवाल हैं, नीतिगत सवाल हैं, इनको समझ करके हमको लड़ना है। जिसमें खास तौर से अभी जो श्रमिकों के ऊपर हमले हुए, श्रम कानून जो खत्म किए जा रहे हैं, इन श्रम कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी देश की नौजवान पीढ़ी से मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग खड़े हों, इसके खिलाफ जागरूक हों और इसके खिलाफ लड़ने के लिए मुहिम चलाएं। वो सारे लोग लड़ करके इस कानून को वापस रिकवर कराने के लिए लड़ें, नहीं तो हमारी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी कई सौ साल तक गुलामी में रहेगी। इस बात को साथी समझना है। तो युवाओं से मेरा इतना अपील है, मैं इसी अपील के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझोगे, समझ करके आने वाले समय में हम सब मिल करके इकट्ठे होकर के एकता और बना करके संघर्ष के रास्ते से इस सरकार को वापस सही जगह लाने के लिए हम लोग लड़ेंगे साथियों। तो जो ट्रेड यूनियन देश भर के लड़ रहे हैं, जितने भी ट्रेड यूनियनों जो कॉल दे रहे हैं आंदोलनों का, उसके साथ हमको खड़ा होना है, उसके साथ हमको लड़ना है और उसके साथ खड़े होकर के सरकार की नीति को बदलवाने का दबाव बनाना है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को समझोगे, इस बात को समझ करके हम सब एकजुट होकर के अपने जिंदगी को बचाने के लिए खड़े होंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।